हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दुर्गेश। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत यात्रा पर। यह यात्रा होगी भोजपुर की। भोजपुर का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी ऐतिहासिक विरासत और भव्यता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भोपाल शहर से वैसे ज्यादा दूर तो नहीं है, पर हर यात्री के लिए अपनी आस्था और इतिहास का एक अनमोल संगम है। यात्रा की शुरुआत करने से पहले चलिए अपनी कार को भी इस यात्रा के लिए तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक सुखद यात्रा की शुरुआत होती है एक साफ सुथरी और चमकती हुई गाड़ी से। तो चलिए सबसे पहले अपनी कार को अच्छी तरह से वॉश करके चमका लेते हैं और फिर निकलते हैं भोजपुर की ओर। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपनी भोजपुर की यात्रा की। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे सब तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। बट फिर भी जैसा हमने प्लान किया था, तो अब हम प्लान को कैंसिल नहीं करते और चलते हैं भोजपुर की यात्रा पर। अभी हम हमारी कॉलोनी से बाहर निकलते हैं और इसके बाद से भोजपुर मंदिर तक की यात्रा को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा टाइम सिर्फ रास्ते को ही कवर करने में ना निकल जाए। तो चलते हैं और पहुंचते हैं भोजपुर मंदिर की तरफ। यह हमारे घर के पास का ही एक छोटा सा मार्केट है। इस मार्केट को क्रॉस करते ही हम भोपाल बाईपास पे पहुंच जाएंगे, और वो जो बाईपास है उस बाईपास से सीधा आपको इंदौर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद रोड, इस बाईपास से बहुत इजीली कनेक्टिविटी आपको मिलती है। अभी ये बाईपास से इस चौराहे को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, हमें एक सिंगल लेन रोड मिलता है, और जहां पर दोनों तरफ सिर्फ हमें खेत ही खेत नजर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि ये एक सिंगल रोड है जहां पर दोनों तरफ हमें सिर्फ खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। जैसे ही हम इस रास्ते को पार करते हैं, हम पहुंच जाते हैं एक और गांव बंगरसिया में। और ये बंगरसिया जो भोजपुर के रास्ते का एक मिड पॉइंट आप कह सकते हो। बंगरसिया पार करते ही मैं देख रहा हूं यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। चारों तरफ धूल उड़ती दिखाई दे रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि मंदिर में भी बारिश नहीं हो रही होगी और आज हमें दर्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। कुछ ही देर में हम मंदिर पे पहुंच जाएंगे। और ये देखिए, हमें मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, और आप वो दूर चोटी पर जो दिखाई दे रहा है वही है भोजपुर का मंदिर। तो अभी हम लोग हमारी गाड़ी को पार्क कर चुके हैं और भगवान शिव के चरणों में चढ़ाने के लिए प्रसाद भी खरीद लिया है। अभी आप दोनों तरफ देख रहे हैं छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं, बच्चों के खेल खिलौने की दुकानें हैं, कुछ जगहों पर नाश्ते की दुकान भी है। तो ये मार्केट अभी जिस तरह से हम ऑफ सीजन में जा रहे हैं, तो यहाँ बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है। बट अगर आप कभी यहाँ सावन सोमवार के दिन और या शिवरात्रि के दिन चलोगे, तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। ये है मंदिर में प्रवेश करने का एक मेन डोर। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, और ये पहाड़ी सिर्फ यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर ही दिखाई देते हैं। मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है, जो राजा भोज ने सन 1100 ईस्वी में बनवाया था। इसके इतिहास के बारे में हम मंदिर पहुँचने के बाद ही बात करेंगे। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं भोजपुर के मंदिर के, और शिवजी के दर्शन बस हम आपको करवाने ही वाले हैं।
यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए हम मंदिर तक पहुँचेंगे, कुछ सीढ़ियों को चढ़ेंगे और सीधे ही हम पहुँच जाएंगे भगवान शिव के चरणों में। तो चलिए अब बात करते हैं इस विशाल और भव्य मंदिर के इतिहास के बारे में। भोजपुर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में महान राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। राजा भोज जो कि अपनी विद्या और कला प्रेम के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि भोपाल का नाम भी इनके नाम पर ही पड़ा है, जैसे कि भोजपाल या भोपाल। यह मंदिर अधूरा है, परंतु इसकी भव्यता आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग विश्व के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 फीट और परिधि करीब 7.5 फीट की है। इतिहासकारों का मानना है कि या तो किसी युद्ध के कारण या फिर राजा भोज की मृत्यु की वजह से इस मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया। फिर भी यहाँ की विशाल शिल्पकला और अधूरे नक्काशी के निशान आज भी उस युग की भव्यता की गवाही देते हैं। दोस्तों, भोजपुर के मंदिर को अक्सर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आस्था और भव्यता दोनों ही अनुपम है। तो चलिए चलते हैं और अंदर गर्भगृह में दर्शन करते हैं भगवान के उस विशाल शिवलिंग का, जो आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। अभी आप मंदिर के चबूतरे से चारों तरफ देखोगे कि यहाँ पर केवल हरियाली ही हरियाली है। मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, इस यात्रा के अंत में हम आपको बेतवा नदी के दर्शन भी कराएंगे और उसके बाद ही हम हमारे इस ब्लॉग को समाप्त करेंगे। अभी हम मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करके बाहर निकल गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से कई सारी छोटी छोटी दुकानें। हर दुकानों में आपको कहीं पर फल, कहीं पर फूल पत्ती, कहीं पर प्रसाद, कहीं पर छोटी सी चाय की दुकान, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स और खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
दोस्तों, अभी हम दर्शन कर रहे हैं बेतवा नदी के, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास विंध्याचल पर्वत से होता है। अंत में यह नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर मिलती है। दोस्तों, बेतवा नदी का दर्शन करते हुए अब हम अपनी इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की शांति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्यता ने सच में हमारे मन को आनंदित कर दिया। तो दोस्तों, यहीं पर हम अपने इस ब्लॉग को और यात्रा को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह सफर उतना ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा जितना यहाँ हमें आकर अनुभव हुआ है। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे नए स्थानों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।